नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको खूब खूब बधाई हो, आपको और आपके परिवार को खूब खूब बधाई हो। और इस भारतवर्ष में एक नया उजाला आया है, उसकी आप सभी को बधाई हो। तो वो बधाई ये है, 22 जनवरी को हुई रामलला की प्रतिष्ठा की खूब खूब बधाई हो। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, अब हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका साथ बना रहे, आपका सहयोग बना रहे और आपका प्यार बना रहे। दोस्तों, अब आपके कुछ सवाल होंगे और हमारे कुछ जवाब होंगे। हम चाहते हैं कि हम आपके सवालों के सही और सटीक और सरल उत्तर दे पाए। तो दोस्तों, आज कुछ सवाल थे जो मेरे दिमाग में थे, किसी और भी बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में थे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक रियल इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी थोड़े दिनों पहले ही मैं किसी की शादी में गया था। तो मेरे किसी नियरेस्ट फ्रेंड की शादी में गया था। तो मेरे को किसी अंकल ने पूछा कि बेटा, कि आप पढ़े लिखे लगते हो, एजुकेटेड लगते हो, आप थोड़े हिंदुत्ववादी भी लगते हो, तो मेरे को एक दो सवाल का जवाब दीजिए। तो मैंने कहा, जी अंकल जी, पूछिए, जहां तक मेरे को पता होगा तो मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो उन्होंने कहा, बेटा बात ऐसी है कि ये जो हिंदू राम मंदिर बना है, बराबर, ये बनना तो तय था। मैंने कहा, जी अंकल ये बनना तो तय था, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो क्या ठीक है। फिर बोले कि यार, ये 22 जनवरी को क्यों बना, इसकी जो प्रतिष्ठा हुई। ये तीन जो क्वेश्चन है, ये मेरे दिमाग में बैठ गए, ये हिल गए। ये मतलब, एक नॉर्मली मैं हिंदू हूं, मेरे को ये पता होना चाहिए। आप हिंदू, आपको पता होना चाहिए। हिंदू नहीं भी हो, उसके बावजूद भी आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्यों हुई। ये मेन जो बातें हैं वो बातें हैं, मेन जो तीन बातें हैं वो बातें हैं। तो पहला उनका ये सवाल था कि बेटा, ये जो मंदिर बना है 22 जनवरी की, उसकी प्रतिष्ठा की, ये जब मंदिर बन रहा था तो इसकी प्रतिष्ठा कभी भी करवा सकते थे अपन। लाइक 26 को करवा सकते थे, 28 को करवा सकते थे, अप्रैल में करवा सकते थे, आफ्टर इलेक्शन भी करवा सकते थे। तो उन्होंने मेरे को पूछा, क्या है राजनीतिक मुद्दा है? तो मैंने कहा, जी अंकल जी, हो सकता है, बट मेरे को आइडिया नहीं है और इसकी कोई स्पेशली मैंने इस पे कुछ डिस्कस नहीं करा, स्पेशली इस पे कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला, कुछ पढ़ा नहीं हूं मैं इसके बारे में। तो ठीक है, चलो छोड़ो इस बात को। तो दूसरी बात उन्होंने बताई कि बेटा, ये जो राम जी की मूर्ति है, राम जी तो हमने सुना है गोरे थे, तो इनकी मूर्ति को ये काले क्यों बिठाया गया? इनकी मूर्ति काले क्यों बिठाएगी? ये जो मूर्ति बनाई है, काले क्यों बनाई है? बात में कोटेड, बात में दम है, बट क्या है, क्यों है, इसके बारे में जब तक अपन पढ़े नहीं तब तक मैं भी आगे नहीं बता सकता, राइट। और जब मैंने पढ़ा तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के माध्यम से उन अंकल तक पहुंचा पाऊं, और मे भी आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को भी बता पाऊं। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि ये मूर्ति काली क्यों है। मैंने कहा, अंकल जी गॉट इट, बात में पॉइंट है, बट इसका मेरे को आइडिया नहीं है क्यों है, क्या है, कैसे है। तो बोले ठीक है, ये चलो छोड़ो। तीन सवाल पूछे मेरे को, तीनों के तीनों सवाल मेरे पास में आंसर नहीं थे। ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि बेटा, ये जो मंदिर में मूर्ति बिठाई गई है, राम जी की मूर्ति बिठाई गई, इसमें अकेले राम जी की मूर्ति को क्यों बिठाया गया है? इसमें अकेले राम जी की मूर्ति को क्यों बिठाया गया? इसमें साथ में हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी को भी बिठाया जा सकता था, वो क्यों नहीं बिठाया? मैंने कहा, अंकल जी बात में भी है। अब उस टाइम कुछ फोकस नहीं कर पा रहा था, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, मैं मतलब एक तरह से ब्लाइंड हो गया था। ब्लाइंड हो गया, ब्लाइंड हो गया था कि मैं क्या करूं, क्या सोचूं, क्या बोलूं। क्योंकि जब तक मेरे पास में सटीक जवाब नहीं होगा, तब तक मैं सटीक जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो दैट्स ऑल, बात यही थी कि ये तीन क्वेश्चन आपके दिमाग में भी होंगे, आपके रिलेटिव्स के दिमाग में भी होंगे, किसी फ्रेंड के दिमाग में भी होंगे। ये क्वेश्चन मेरे मतलब थोपे गए सर पे, तो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को उसका पता लगा एज ए हिंदुत्ववादी, एज ए इस मंदिर के, एज ए एजुकेशन रिलेटेड, इस चीज का मेरे को पता होना चाहिए कि ये तीन चीजें क्यों हुई। पहली चीज, मंदिर की प्रतिष्ठा 22 जनवरी को क्यों हुई। दूसरी चीज, मंदिर में मूर्ति बिठाई गई, काली ही क्यों बिठाई गई, श्वेत स्वर्ण कलर की वगैरह दूसरी मूर्ति क्यों नहीं बिठाई गई। तीसरी चीज, कि मूर्ति जो बिठाई गई अकेले राम जी की क्यों बिठाई गई। ये तो मतलब सवाल, मतलब क्वेश्चन खड़ा हो गया। मैं आया घर पे, फाइंड आउट वगैरह किया, तो मेरे को इसका निष्कर्ष मिला। तो दोस्तों, मैं आपके सामने वो तीन बातें रखना चाहता हूँ। पहली चीज, कि मूर्ति जो प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को क्यों हुई, और 22 जनवरी को करके ही 22 जनवरी को क्यों हुई, और क्या सीन था इसका, क्या रीजन था। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों, शायद आपने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो हम आपको बता देंगे दोस्तों। तो वो एक मंदिर में 10:30 से 11 बजे तक का 82 सेकंड, 82 सेकंड का कुछ मुहूर्त था। आई थिंक आपको पता होगा,
अगर नहीं भी पता होगा तो हम बैठे हैं, आप हमें सवाल कीजिए, हम आपको जवाब देंगे, उसका आपको सरल से सरल उत्तर बना के हम आपको आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों बात ये थी कि एक 82 सेकंड का समय था, आई थिंक आपको पता होगा। उस 82 सेकंड में मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी थी और वो 22 तारीख को ही मुहूर्त था। ये मुहूर्त एक वो युगों का मुहूर्त होता है, युग जिसे दशक बोल सकते हैं। ऐसा मुहूर्त कई दशकों बाद आता है, दशक मतलब 10 साल। ऐसे मुहूर्त कई दशकों बाद आता है। जैसे ये जो मुहूर्त आया 42 ईयर्स आफ्टर 42 ईयर्स, 42 साल के बाद ये मुहूर्त आया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअली ये जो मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, मैं एज ए धार्मिक बात करूंगा। जो धर्म के रिलेटेड है मैं धार्मिक बात करूँ। अब राजनीति मुद्दा कुछ भी हो सकता है कि भाई इनकी पॉलिटिक्स पार्टी है और वोट एवर ये इलेक्शन आ रहा है तो उस हिसाब से इनकी मूर्ति वगैरह बना के जो भी प्रतिष्ठा वगैरह करवा के ये लोग इलेक्शन में बहुमत हासिल करना चाहते हैं, वोट एवर। बट मैं इस चीज को साइड में रखूंगा। मैं सबसे पहली बात करूँ धार्मिक की, तो धार्मिक बात ये है कि जहां तक हमने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, सुना है, सोचा है, देखा है, समझा है, तो मेरे को यहां तक ये चीज मिली है कि 22 जनवरी के दिन 42 सालों बाद एक मुहूर्त आया ऐसा जिसमें भारत की विश्व की जितनी भी पुण्य आत्मा होती है, एक मंदिर होता है, वहां पे एकत्रित होती है। बराबर। अब राम मंदिर के लिए तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोगों ने शहादत दी है, बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी जानें दी है, मैं नमन करता हूं उनको। तो अब वो आत्माएं वहीं पे है। जब तक उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिले तब तक वो आत्मा वही है, क्योंकि उनका मेन मोटिव ही यही था राम मंदिर बनना चाहिए। बराबर। अब वो 42 साल बाद वो वापस मुहूर्त आया। अब वो 82 सेकंड का मुहूर्त था। तो उसमें क्या था कि सबसे पहले तो जितनी भी पवित्र आत्मा होती है, देव होते हैं, वो एकत्रित होते हैं। किसी भी मंदिर में आप जाओ उस टाइम, वो एक 82 सेकंड के मंदिर में अगर आप आशीर्वाद लेते हो, अगर आपको आशीर्वाद मिलता है तो आपके मतलब वो कहते हैं पत्थर की लकीर है, मतलब वो फिर आपको कोई मिटा नहीं सकता, आपकी बातें कोई झूठी नहीं कर सकता, वो वाली बातें हैं। तो वहां पे क्या था, 82 सेकंड के मंदिर में ही राम मंदिर को प्रतिष्ठित करना था, राम जी की मूर्ति को स्टेब्लिश करना था, उनकी प्रतिष्ठा करनी थी। अब वो ऑप्शन था 82 सेकंड का। अब ये क्वेश्चन वाली बात ये कि 22 जनवरी मिले तो 22 जनवरी के पूरे दिन भी तो अपन कर सकते थे, 82 सेकंड का ही क्या मसला था। तो उसमें ये था 82 सेकंड में सबसे पहली चीज नीट एंड क्लीन बात करता हूँ कि उसमें सबसे पहले तो पवित्र जितनी भी पवित्र आत्माएं थी वो उपस्थित रहती है। दूसरी चीजें जितने भी देव थे वो उपस्थित रहते। तीसरी चीज ये थी कि वो साइंटिफिक नॉलेज में आफ्टर 43 साल बाद ऐसा मुहूर्त निकला है, 42-43 साल बाद ऐसा मुहूर्त निकला है जो कि एक पवित्र आत्माओं के रिलेटेड बहुत सगुन माना जाता है। जैसे अपन श्राद्ध मनाते हैं, श्राद्ध में पवित्र आत्माएं होती है, वैसे ही देवताओं की आत्मा, देवताएं खत्म नहीं होते, देवताओं की आत्माएं होती है, वो ट्रांसप्लेट होती रहती है। मेरी आत्मा आप में, आपके इसमें, उसमें इसमें, बराबर। तो वैसे देवताओं की आत्मा थी, तो देवताओं की आत्मा मतलब स्टेबलिश थी, वहां पे स्टेबल थी। अब ऐसा माना गया है ऐसे धर्म शास्त्रों के हिसाब से कि ऐसा एक समय आता है जिसमें पूरे विश्व की आत्माएं, पवित्र आत्माएं, वो एकत्रित होती है और एक किसी काम को करने में सहयोग करती है। अब इसका जहां तक मेरे को पता था ये चीज थी। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि मूर्ति काले कलर की क्यों थी। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी होगा, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी है, ये क्वेश्चन कहीं ज्यादा लोगों के दिमाग, इसका जवाब अभी तक लोगों को आई थिंक नहीं मिल पाया। तो इसका जवाब यह है कि मूर्ति काले कलर की क्यों थी। कि मूर्ति अगर आप कहीं पर भी देखोगे तो मूर्ति को श्वेत कलर में, राम जी की मूर्ति को श्वेत कलर में या स्वर्ण कलर में, जिसे अपन गोल्डन कलर कहते हैं, गोल्डन आभूषण कहते हैं, उस हिसाब से लगा के करते हैं। मूर्ति के ही ऑप्शन भी थे, बट काले कलर की मूर्ति को ही क्यों चूज करा गया, मूर्ति के पास ऑप्शन तो थे। तो इसमें सबसे मेन मसला ये था कि साइंटिफिक नॉलेज भी देखा गया, धार्मिक नॉलेज भी देखा गया और राजनीतिक भी देखी गई। अब राजनीतिक का मुद्दा पूरा अलग ही है, उस वे में अपन जाएंगे, अपन धार्मिक और साइंटिफिक बातें करेंगे। तो धार्मिक की बात ये कही है कि काला कलर शांति का प्रतीक है, राम जी शांति वाले आदमी, पहली चीज। दूसरी चीज, काला कलर एक ऐसा कलर है जिसपे आप तेल, घी, गुड़, दही, मक्खन, छाछ, बटर कुछ भी चढ़ाओगे तो उसका कलर जो डल नहीं होगा, मतलब कलर खराब नहीं हो, वो जो कलर है वो चमक बनी रहेगी, उसकी चमक उल्टा 4 गुना होती रहेगी, मूर्ति की चमक 4 गुना होती रहेगी, वो चमक खत्म नहीं होनी है। ऐसे अगर व्हाइट कलर के लोगे या स्वर्ण कलर की लोगे तो उसमें आपकी मूर्ति का कलर डल होता रहेगा और जो कि हजारों सालों तक नहीं चल सकती, राइट। अब ये साइंटिफिक बात है, ये साइंटिफिक बात है। इसमें ये बात होगी कि एक मूर्ति स्टेब्लिश होगी तो ये हजारों लाखों वर्षों तक चलनी चाहिए। बार बार मूर्ति अपन आगे पीछे नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, मूर्ति दूसरी नहीं लगा सकते। एक मूर्ति स्टेब्लिश की एंड दैट्स ऑल, वो हजारों वर्षों तक चलेगी। अब इस पे मूर्ति की साफ सफाई भी होगी,
मूर्ति पे पुष्प भी चढ़ाए जाएंगे, मूर्ति की देखरेख भी की जाएगी, मूर्ति पे कपड़ा, भीगा कपड़ा भी पोंछा जाएगा, मूर्ति दूध दही मक्खन छाछ बटर घी भी चढ़ाया जाए। तो इस रिगार्डिंग इस मूर्ति की चमक बनी रहे साइंटिफिक, इस मूर्ति इस हिसाब से इस मूर्ति की चमक बनी रहे और भविष्य में भी लोगों को ऐसी की ऐसी दर्शन हो, ऐसी की ऐसी मूर्ति दिखे, इसलिए काला कलर दिखाया गया। ये हो गई साइंटिफिक बातें। अब मैं बताता हूँ धार्मिक बात। अब लोग ऐसा कहते हैं कि जो नारायण थे, नारायण बोलो विष्णु भगवान थे, वो श्याम कलर के थे, श्याम मतलब काले कलर के थे। कृष्ण भगवान जी थे काले कलर के थे। तो लोगों का ऐसा मानना है कि राम जी श्याम अवतार थे, विष्णु अवतार थे, तो वो भी श्याम वर्ण हों, वो भी काले हों। अब रामचरितमानस रामायण में ऐसा कहा गया है कि राम जी काले कलर के थे। अब थे नहीं थे, देखो राम जी को हमने भी नहीं देखा, राम जी को आपने भी देखा, बट हम जो धर्म है, जो ग्रंथ है, जो वेद है, जो उपन्यास, हम उनके आधार पर ये चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि जो काले कलर जो है मूर्ति, पहली चीज वो तो धर्म के शांति के प्रतीक है। दूसरी चीज ये राम जी का अवतार है, जो है विष्णु जी का अवतार है, सॉरी विष्णु जी का अवतार है, जो राम जी का रूप है, तो वो श्याम कलर में ही होंगे। अब तीसरी चीज इसमें यह आ गई है कि ज्योतिर्लिंग वगैरह आप जितने भी देखोगे, ज्योतिर्लिंग वगैरह ऐसा देखोगे कि भाई ज्योतिर्लिंग वगैरह सारे काले रंग की होते हैं। मैक्सिमम साउथ में जितनी भी मूर्तियां देखो काले रंग की होती है। तिरुपति बालाजी देख लो आप, वो काले कलर की मूर्ति है, मैक्सिमम मूर्तियां काले कलर की होती। तो ये मतलब प्रतिष्ठित मंदिर हो जाए, प्रतिष्ठित मतलब इनकी प्रतिष्ठा हो गई है, राइट नो वे में प्रतिष्ठा हो गई। सेकेंड थिंग, ये लंबा मंदिर चले हजारों लाखों वर्षों तक, इसलिए इनकी काली मूर्ति है। दूसरी चीज ऐसा भी कहा गया है कि जो काला रंग होता है वो नैतिकता का प्रतीक होता है। आपको कंफर्टेबल मतलब यू कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दिलाता है, वो उसका प्रतीक भी माना गया। ये कारण भी हो सकते हैं। अब इसका क्या कारण है वो एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये कारण भी हो सकते हैं। अब दूसरी चीज ये आती है कि जो काला कलर का पत्थर है वो भारत से नहीं, नेपाल से लाया गया। अब नेपाल एक पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, जिससे कभी ये राजनीतिक मुद्दा भी कह सकते हैं, साहित्यिक भी कह सकते हैं और धार्मिक भी कह सकते हैं। इसमें एक गॉड नॉलेज पॉइंट पे फोकस करने वाली बात, राजनीतिक बात ऐसी होगी कि कल को उठकर नेपाल को सहायता चाहिए तो भारत नेपाल की सहायता होती है। लेकिन एक ऐसा कहा गया है कि ये मंदिर में अगर नेपाल का पत्थर लगा हुआ है तो नेपाल अपना वो क्या बोलते हैं, छाती चौड़ी कर सकता है, हाँ हमने भव्य मंदिर में हमारा पत्थर लगा हुआ है। दूसरी चीज साइंटिफिक बात ये कहती है कि नेपाल का जो क्लाइमेट है, नेपाल का जो क्लाइमेट है वो ऑल टाइम हाई रहता है। अब वो विंटर का हो, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, ऑल टाइम हाई रहता है। वहां पे सर्दी भी होती है बहुत ज्यादा, बारिश भी होती है बहुत ज्यादा और बरसात भी होती है। तो वहां का जो टेम्परेचर, वो पत्थर जो टेम्परेचर झेलता है वो पत्थर ही आ रहा है। मतलब किसी भी कंडीशन में इस पत्थर की मूर्ति को ब्रेक नहीं किया जा सकता। मतलब क्लाइमेट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मूर्ति नहीं टूटेगी। बाकी अदर कोई भी मूर्ति देखोगे, जैसे व्हाइट हो जाए, स्वर्ण कलर की हो जाए, श्वेत कलर की हो जाए, तो वो मूर्ति में क्या होता है, उनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, तो मूर्ति टूट भी सकती है। ऐसा जहां तक हमने पढ़ा है, इंटरनल बातें हमें नहीं पता है कि मेन मुद्दा क्या है। बाकी जहां तक हमें पता है, हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बातें कर, बराबर ये चीजें, बस ये दो तीन चीज। और इसमें धार्मिक बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि राम जी का ससुराल था नेपाल में, राइट। तो वहां से जो सीता माता के द्वारा जो मिट्टी है, वहां की मिट्टी से रामलला। अब ये धार्मिक बातें कुछ भी हो सकती है, इसमें मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। अब बात करता हूं कि राम जी की अकेले की मूर्ति क्यों बिठाई गई। इसमें हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की मूर्ति भी बिठा सकते थे, अकेले राम जी की मूर्ति को क्यों बिठाया। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये जो मूर्ति है ये बाल राम जी के, राम लल्ला। आपने अगर नाम सुना होगा तो बात ये होगी राम लल्ला। लल्ला मतलब बाल, लल्ला मतलब छोटे राम जी। राम जी मतलब ये 5 साल के। ये और ये भी सुना होगा, गर्भगृह में मूर्ति रखी जाएगी, गर्भगृह में प्रतिष्ठा होगी। अब गर्भगृह का मतलब होता है कि जहां राम जी का जन्म हुआ, जहां राम जी का जन्म हुआ वो गर्भगृह। अब हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, उनका एक प्रतिष्ठित सिंहासन होता है, वो वहां विराजते हैं, बट गर्भगृह में अकेले राम जी का हक है। तो अभी जो प्रतिष्ठा हुई है वो गर्भगृह की प्रतिष्ठा हुई है। राम जी का मंदिर अभी बनना बाकी है। अकेले राम जी का मंदिर इसलिए बना है, ये रामलल्ला जो इसलिए नाम दिया गया, ये अकेले राम जी की मूर्ति इसलिए स्टेब्लिश की गई है, इसलिए रखी गई है कि ये राम जी का गर्भगृह है, जहां उनका जन्म हुआ था। जो कई सालों से टेंट में रह रहे थे, अभी उनको जाके मंदिर में स्टेब्लिश किया गया है।
ये गर्भगृह है। मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहली अगेन 3 चीजें शॉर्ट लाइन में क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज कि राम जी की प्रतिष्ठा 22 जनवरी को क्यों, तो उसका मेन कारण ये था कि उसमें जो मिला 82 सेकंड का समय, वो पवित्र आत्माओं का मतलब एक आगमन होता है और एक आशीर्वाद प्रदान करने वाला समय होता है। ये एक मतलब कह सकते हैं कि जो 42 सालों बाद एक मुहूर्त आया, इस कारण इसे 22 जनवरी को प्रतिष्ठित किया गया। दूसरी चीज के काले कलर की मूर्ति क्यों बिठाई गई। अब इसमें साइंटिफिक धार्मिक बातें होगी। साइंटिफिक बातें में ये होगी कि मूर्ति को लॉन्ग समय के लिए लंबे समय तक रख सकते हैं, इसमें ब्रोकन के कोई चांस नहीं है, ये मूर्ति टूटने का कोई चांस नहीं है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट के हिसाब से टूटने की कोई चांस नहीं है। इसमें तेल, घी, दूध, दही, बटर, चाट की कुछ भी चढ़ाओगे तो इसका जो कलर है वो डल नहीं होगा, फेड नहीं होगा, मतलब इसका क्लाइमेट इसका जो मूर्ति का कलर है उल्टा चमकता जाएगा। धार्मिक बातें ये हो गई कि भाई इन्हें नारायण का अवतार माना गया है और नारायण जो विष्णु भगवान थे वो श्वेत कलर के थे, तो इसलिए राम जी की मूर्ति भी काले कलर की करी गई। ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात ये थी कि अकेले मूर्ति की बिठाई गई राम जी, तो राम जी का ये गर्भगृह है। राम जी का ये गर्भगृह है जहाँ से मूर्ति से जहाँ राम जी का जन्म हुआ था और जहाँ अभी प्रतिष्ठा हुई रामलला की गर्भगृह की प्रतिष्ठा हुई, जहाँ पे मूर्ति को स्टैब्लिश किया गया। आई थिंक आपको ये बातें सॉल्व हो गई होगी। तो और आपको ऐसे कुछ सवाल आपके दिमाग में हो तो आप हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उन जवाबों के सटीक से सटीक और सरल से सरल उत्तर आप तक पहुंचा और आपको दे पाए। जय श्री राम। आपका साथ सहयोग ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।